हम हमारा एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे जाएंगे। सबसे पहले 52,113 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपका इंडिया विक्स जो है 14.82 पे है और रेड में है। मतलब एक अपसाइड का मूव आपको मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ का एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं ओआई डेटा में। अब हम बैंक निफ्टी के लिए माफ़ी चाहूँगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का ट्रेड हम करेंगे। तो पोजिशनल पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे चेंज इन वाई पे, क्योंकि हमको उसको आज देखना है कि कैसे क्या ट्रेड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 52,200 के ऊपर अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि 52,200 के ऊपर टिक के आप ट्रेड करो। तो आपकी जब भी 52,200 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट की यहाँ से, तो आपको ना वेट एंड वॉच करना है। और लेवल कौन सा देखना है मैं बता रहा हूँ, 52,350 के ऊपर जाने देना है। जहाँ से ये रिवर्सल ले चुका है एक बार, इनकेस उसको तोड़ता है तो हम सीई के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज़ नीचे कहाँ तक देखेंगे हम। ठीक है, अगर 52,350 को ऊपर तोड़ता है तो फिर जो इसकी मैक्सिमम अपसाइड है अब 52,500 पे लिमिट हो गई है। ठीक है, 52,500 पे लिमिट हो गई है। 52,600 के ऊपर ये ब्लास्ट करेगा, उसके चांसेस हैं कितने नहीं है वो देखते हैं हम। ठीक है, बाकी नीचे की साइड देख लेते हैं तो हमको एक लिमिटेशन पता चल जाएगी कि कहाँ पे है। हम 52,079 के लेवल पे स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो डाउन साइड बन रही है, पहला सपोर्ट है हमारा 52,000 पे है। हमने इसको देखना है कि ये टूटता है कि नहीं। अगर ये टूटता है तो सीधे आपको जो सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं 51,800 के आसपास मिलेगा। जो 51,900 का सपोर्ट है वो आज के लिए काम नहीं करेगा। और इसके लिए लेवल जो आपको ध्यान रखना है वो 2 दिन पुराना लेवल है 51,774। इनकेस उसको सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर आपके पास सीधे 51,500 और 51,200 ये लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। ठीक है, इन एनी केस अपसाइड में मूव किया, 52,500 बड़ी रुकावट है, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है। और जैसे 52,200 के ऊपर आपको एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल देखनी है और वेट करना है 150 पॉइंट का। क्योंकि हो सकता है रेंज बाउंड होने की वजह से आपका प्रीमियम मिस हो जाए। ठीक, तो आपको वेट करना है 52,350 को क्रॉस करे। आप क्या करोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी की आगे की कॉल में ट्रेड करोगे। कहाँ तक करोगे, 52,500 तक। फिर वो 500 से 600 के बीच में अगर उतना मूव आता है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपायरी बहुत कुछ होता है इस दिन से। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अगर वहाँ से चलना चालू करता है 52,600 के ऊपर, तो फिर आपको कम से कम 300-400 पॉइंट के लिए वेट करना है। ठीक, कम से कम 300-400 पॉइंट। हालांकि 52,600 के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 53,100 और 53,300 तक का आता है। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी रुकावट नहीं है 53,000 के पहले। ठीक है, तो रुकावटों को देखते हुए चलना है। हम निफ्टी पे आ जाते हैं, क्योंकि निफ्टी का आज एक्सपायरी नहीं है, निफ्टी की एक्सपायरी कल है। तो अभी के लिए जो लेवल है, हल्की सी रुकावट 24,200 पे बनी हुई है, जिसके कल भी हमने लगभग आसपास ही ट्रेड किया है। तो अगर 24,200 के ऊपर हम चलते हैं तो आपका जो बड़ा रुकावट है 24,300। तो अनटिल एंड अनलेस 24,300 के ऊपर नहीं जा रहे हो आप और 15 मिनट का ग्रीन कैंडल नहीं बना रहे हो, ये पहला पॉइंट है। ग्रीन कैंडल बने 15 मिनट का, चलो ग्रीन कैंडल नहीं बना तो 333 आपको देखना है। ठीक है, 333 गया, 351 गया, एक अप मूव बनाओ 441 तक का, क्लोज द ट्रेड। ग्रीन कैंडल बना 15 मिनट का 300 के ऊपर, 24,300 के ऊपर, शॉर्ट में नहीं बैठना है, कोई भी शॉर्ट की पोजीशन काट देनी है। 550 तक का अप मूव आपको आज ही मिलेगा। फिर इन एनी केस अगर वैसा होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नीचे के साइड में आपके लिए 24,100 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने जो लेवल डिस्कस किया था 204 पे, जहाँ पे हम खोले थे 90 पॉइंट से ऊपर 90 पॉइंट नीचे, इनकेस 24,114 ये पॉइंट वाला लेवल है। ठीक है, क्योंकि 24,100 पे सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर आप कहाँ तक आओगे, आप सीधा 24,000 के लेवल पे आओगे, जो बड़ा सपोर्ट बन के काम कर रहा है। ठीक, और इसके नीचे भी जाने की गुंजाइश है। ठीक है, 24,000 के नीचे देखो बड़ा सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है आपका, 23,900 और 23,800 के रेंज में। तो 23,900 पे हल्की सी एज है। तो आप कहीं ना कहीं समझो कि इनकेस आप 24,000 के नीचे जाते भी हो तो 24,935, 23,935, 23,940 के आसपास आपको सपोर्ट मिलना ही है। ठीक है, तो अगर ये लेवल दिखता है कहीं पे भी आपको आज के दिन में, आपको एक कॉल टाइप में बैठना है और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 23,916 का। 23,916 थोड़ा छोड़ देना, क्योंकि फिर वहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है आपका, उसके नीचे आपका ट्रेड नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश अभी नहीं है। ठीक है,
वैसे तो 24,000 के लेवल को भी तोड़ने की गुंजाइश नहीं है, बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट कैन ब्रेक दैट। और वो तब होगा जब हम 52,000 को तोड़ के 51,800 के नीचे बैंक निफ्टी में चलना शुरू करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी खींचेगा। इन केस आपको वो लेवल देखने के लिए फिर मिलेगा। ठीक है, चेंज इन वाई में और ज़्यादा क्लियर मिलेगा आपको। ये जो मैंने आपको बताया कि कल तक का था निफ्टी पे, ठीक है, वो पोजिशनल था। चेंज इन वाई में देखो कहानी लगभग सेम है, बट आज के लिए इसमें ट्रेड करेंगे तो आपका जो सपोर्ट बन रहा है, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 24,200 पे, इसको आप आसानी से तोड़ नहीं रहे हो। और इसके बाद में 24,300 आपके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है आज के लिए। ठीक है, इनकेस आप 24,300 के ऊपर निकले तो फिर कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। 24,500 भी आपके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अब नीचे कहाँ पे सपोर्ट है? नीचे मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं आपको। तो आप ऑलरेडी अभी स्पॉट पे 24,212 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो अभी का जो डे लो है, इसको आपको अपना सपोर्ट मान के चलो। अगर ये टूटता है, ठीक है, 114 वाला एक लेवल है, और जो डे लो है, डे लो टूटा तो 114 का वेट करना है, पुट में बैठना ही बैठना है आपको। और जो आपका टारगेटेड एरिया होगा वो आपका होगा 24,025। ये पहला लेवल टारगेट का होगा। इन केस आप 24,000 को तोड़ते हो तो 50-60 पॉइंट का ट्रेड बनता है इंडेक्स पे। मतलब आपकी पोजीशन पे 10 या 12 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट का 50 रुपये का आपका कॉल है, 100 रुपये के ऊपर का है तो आपका 20 से 22 रुपये का टारगेट बनता है। 935, 23,935, 23,940 तक। ठीक है, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए और जाएगा नहीं। आज के लिए मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अप मूव बनेगा तो बॉटम पे आपको सपोर्ट दिखना ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी परसों है, तो इसमें पोजीशन से ज़्यादा आपको इंट्राडे पोजीशन देखनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है, तो आप जो एक्सट्रीम जो लेवल है 81,000 हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे आज। ठीक है, ऊपर का, क्योंकि इसकी रेंज ही 1,000-1,200 पॉइंट की होती है। आपको वो जो पॉइंट सिस्टम है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। अगर उसके बाद में नेक्स्ट सर्कल में रुक गए आप, तो जो गेन करोगे या जो लूज़ करोगे उसको कवर करोगे आप। सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पे ट्रेड करेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्योंकि जो इतने सारे जो गड़े मुर्दे हैं ना, और अलग अलग लेवल पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक रेंज पकड़नी है कि ऊपर कहाँ तक नहीं जाएगा, 81,000 तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आपको 81,000 के आसपास दिखे वहाँ पे पुट में बैठना है, बैठना ही बैठना है। अब नीचे कहाँ तक का सपोर्ट है? नीचे सपोर्ट थोड़ा दूर है, बट जो कल का सपोर्ट है हमारा 79,500, कल हमारे लिए सपोर्ट था। अगर आज इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको पुट में बैठना है 79,100 तक के लेवल के लिए। तो 2 ही ट्रेड सजेस्ट किए हैं मैंने आपको, इस बीच में आपको इग्नोर करना है। ठीक है, ड्यू टू वॉलेटिलिटी। पीसीआर वाइज पीसीआर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप पीसीआर पे एक बार नज़र मारो। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई भी कॉल में बैठने का सजेशन आपको नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको आई होप इतना क्लियर हो। बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो 1.01 है, यहाँ से 0.95 के लिए पास में मोमेंटम, मतलब थोड़ा डाउन साइड आप देखोगे ऊपर के लेवल से। जब भी ऊपर आओगे डिप वाली आएगी। ठीक है, और अगर आप निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखोगे तो 0.94 है। वी आर वेरी कंफर्टेबल कि बॉटम से जो 24,000 का लेवल है वो पूरी कोशिश करेंगे फंडर्स की टूटे ना। ठीक है, तो जो 935 का सपोर्ट है 23,935, 23,940, यहाँ तक की डाउन साइड लेके चलो, उससे ज़्यादा का डाउन साइड नहीं है। ठीक है, एज पर पीसीआर, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ से बाइंग आ ही जाएगी। आई होप कि आपको ये लेवल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, हम एक बार नज़र डाल लेते हैं ऑप्शन डेटा पे भी। ठीक है, निफ्टी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है 52,130 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे लेकिन रुकावट का लेवल कहाँ पे है हम वो देख लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी रुकावट आपकी है 52,200 पे, जहाँ पे 50 लाख शेयर खड़े हैं ओआई डेटा में, है ना। वो आपके लिए बड़ी रुकावट वाला लेवल है, और पोजीशंस आपकी पुट साइड में ही बन रही है। और पुट में आपकी कहाँ तक की पोजीशन है? 52,000 पे 49 लाख। हम कुछ नहीं कर रहे, हम जो हाईएस्ट पोजीशन है किस लेवल पे बनी उसको मैच कर रहे हैं। तो 52,200 के ऊपर आप जाओगे नहीं, 52,000 के नीचे गए कमज़ोरी चालू होगी। और ये कमज़ोरी आपका जो पुट साइड में ना जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ तक रहेगी, जो आपको दिख रहा है 29 लाख का 51,500 पे। ठीक है, क्लियर है। इन केस 52,000 के ऊपर आप चलोगे, 52,200 के ऊपर, जहाँ पे 50 लाख शेयर है,
तो आपकी जो हाईएस्ट तेज़ी बन सकती है वो आज के लिए जो दिख रही है 52,500 पे है, उससे ऊपर आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि सेकंड ओपन हाईएस्ट जो पोजीशन बनी है वो 52,500 पे बनी है। तो वहाँ आप जाओगे तो वहाँ से आपको बिकवाली आएगी ही आएगी। पहली बात तो आपको 52,200 क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल है। तो इसके आसपास आए, पुट की पोजीशन बनानी है, 52,201 का स्टॉप लॉस लगा के ख़त्म। इंडेक्स पे स्टॉप लॉस लगेगा, पोजीशन पे नहीं। एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं इसी हिसाब से। निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आया ज़रूर है, और पोजीशन कहाँ की बन रही है ये भी देख लेते हैं। आपका जो देख रहे हैं एक बार, मोमेंटम वाइज जो है आपका 93 लाख शेयर है 24,300 के पोजीशन पे, और 24,500 पे 101। तो 24,500 को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, ठीक है। पहला जो आपको देखना है 93 लाख वाली पोजीशन जो है 24,300, ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो आप 24,500 तक अटेम्प्ट करोगे। लेकिन आपका जो टारगेट बनेगा आपको 24,333 का आने देना है, वेट करना है, उसके बाद में आपकी पोजीशन बनेगी, और आपकी पोजीशन को आपको कहीं ना कहीं 24,441 पे वो रोक देना, बाकी को ऑब्जर्व करना मार्केट को, क्योंकि मूवमेंट वॉलेटाइल हो जाएगा। कल एक्सपायरी है उसकी वजह से डे एंड में, क्योंकि ये नहीं पता ना कि आपको टारगेट कब मिल रहे हैं। अब नीचे की साइड में आपका जो आपको देखो दिख रहा है वो 76 लाख शेयर है 24,200 के पुट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं कि 24,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस आप 24,200 के नीचे 15 मिनट का कैंडल बना रहे हो ना, तो आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो सीधा आ रहा है 81 लाख शेयर है 24,000 पे। तो 24,200 को आप वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि 24,200 से ज़्यादा लोग कहाँ पे बैठे हैं, 24,000। तो आपकी रेंज क्या हो गई, 24,300 के आसपास आए, 24,333 के एसएल से बेचो, 24,000 आपका टारगेट होगा। लेवल क्या होंगे, 24,150, 24,150, 24,150, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बुक करो। 24,333 के ऊपर चलना शुरू किए, आपके टारगेट होंगे 24,364, 24,441, उसके ऊपर टारगेट नहीं होंगे। 435, 440 भी दिखे, आप पोजीशन से निकलो और अलग करो, ठीक है। सेंसेक्स के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स मेरे पास ही रहेंगे, ठीक है। लेट इट बी। यहाँ पे हम अपना एनालिसिस को क्लोज कर रहे हैं। ओके, डन।